इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी, मतलब लंग्स में कौन कौन सी वॉल्यूम होती हैं, टाइडल वॉल्यूम और जितनी वॉल्यूम्स होती हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम्स हैं, जितनी लंग्स की कैपेसिटी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितनी हीमोग्लोबिन, ये सब जितना है ये सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml सबने पढ़ रखा होगा। टाइडल वॉल्यूम निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो आगे फंडामेंटल वगैरह में पढ़ना है, यहाँ पे भी एनाफीजियो में उतना रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है, वैसे बताना होगा बता दूंगा। टाइडल वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड विथ ईच ब्रीथ अंडर रेस्टिंग कंडीशन, नॉर्मल बॉडी फंक्शन, एग्जांपल राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, बैठे हो, जो मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, चल रहे हो, जिसमें तुमको बहुत ज्यादा सांस घसीटने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही है। तो नॉर्मल बैठे हो, लिख रहे हो, अपना काम कर रहे हो, नॉर्मल सांस चल रही है, तुमको रेस्पिरेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, सांस चल रही है अपने आप, नॉर्मल जो कंडीशन बॉडी की चल रही है। उतने समय जितना अमाउंट ऑफ एयर तुम इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। अभी जितना तुम नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रहे हो, उतने समय जितनी सांस ले रहे हो, जितनी सांस छोड़ रहे हो, एक बार में लगभग 500 लेते हो, 500 छोड़ते हो, उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। आया समझ? फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व, देखो इंस्पायरेटरी मतलब इनहेल करने वाली है, रिजर्व मतलब जितने तुम टाइडल वॉल्यूम, जैसे तुमने एक बार सांस लिया, मान लो फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, ठीक। लंग्स में एक होती है रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों लंग्स में ऐसे बनाए दे रहा हूं फिलहाल के लिए, बस समझने की कोशिश कर लेना, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का बस इतना मतलब है, तुम कितनी भी सांस निकालने की कोशिश कर लो, कितना कोशिश कर लो पूरी सांस बाहर निकालने की, फिर भी जो लंग्स में बची रह जाएगी वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब समझ आया? कितना भी तुम सांस निकालने की कोशिश कर लो, वो जो वॉल्यूम बची रह जाती है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वो होती है 1000 से 1200 ml, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सहेलेशन। कितना भी तुम सांस निकालने की कोशिश कर लो, जितना बची रह जाए वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर से बता दूंगा। फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखो इतनी तो पहले से लंग्स में पड़ी थी। तुमने टाइडल वॉल्यूम लिया, ये कितनी थी रेसिडुअल वॉल्यूम? 1000 लिखे दे रहा हूं, कहीं कहीं 1000 से 1200 लिखा होगा, दोनों ठीक है। तुमने टाइडल वॉल्यूम लिया, कितनी ली? 500 ml, ठीक। फिर टाइडल वॉल्यूम लिया, और ये भी है तुम्हारे लंग्स में, ये तो है ही, ये भी तुमने निकाला नहीं है, ये टाइडल वॉल्यूम भी तुम्हारे लंग्स में है। इसके होने के साथ साथ, जैसे तो मैंने सांस नॉर्मल ली, फिर उसके तुरंत जस्ट उसके बाद कितनी सांस और अंदर ले सकते हैं, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? 3100 से 3300 ml, 3100 से 3300 ml वॉल्यूम जो है, या फिर 3100 से 3300 ml वॉल्यूम एयर का होता है इसमें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन, मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इनहेलेशन के बाद में फोर्सफुल कितना तुम ताकत के साथ और घसीट सकते हो, वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी, मैंने बताया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 3100 से 3300 ml। वो चीजें आगे लिखी हैं, उसमें क्या ही दिक्कत, नोट्स में देखो। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वैसे ही तुमने नॉर्मल सांस निकाल दिया, टाइडल वॉल्यूम जितनी थी, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी बताया? 500 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम तुम निकाल नहीं सकते हो लंग्स से, तो तुमने नॉर्मल जितनी निकालनी थी वो निकाल दिया। जैसे तुमने नॉर्मल सांस, मैंने लिया नॉर्मल सांस, मैंने नॉर्मल निकाल दिया, इसके बाद मैं और कितनी सांस बाहर कर सकता हूँ, मतलब जैसे मैंने नॉर्मल सांस लिया एक बार, तो इतनी निकाल दिया, फिर और कितनी सांस बाहर कर सकता हूं, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो होती है 1200 ml। अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सहेलेशन, मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तुमने एक्सहेल कर दिया, जस्ट आफ्टर कितनी तुम उसके बाद और बाहर कर सकते हो, वही होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगली है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम बता दिया था, तुम कितना भी कोशिश कर लो एयर बाहर करने की, तब भी जितनी एयर बची रह जाए लंग्स में, वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम।
तो इसमें लिखा है अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए 4 डे एक्सहेलेशन, मतलब कितना भी ताकत लगा के तुम एक्सहेल कर दो, जो बची रह जाए वो रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल 1000 से 1200 ml, जितना एनाफिजियम पढ़ते हो सब एडल्ट का पढ़ते हो अभी। फिर है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टीएलसी। तो इसमें जो फार्मूला लगा है वो जोड़ लो, सबसे आसान है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कंटेंड इन लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, मतलब तुम खूब कायदे से कितना लंग्स के अंदर सांस भर सकते हो, कितने लीटर सांस लंग्स में भरी जा सकती है, वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल मतलब पूरा लंग्स की कैपेसिटी, मतलब जैसे लंग्स है तो लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, तो होती है 6 लीटर। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये चारों को जोड़ दो। देखो 60 में लिखा तो है टाइडल टोटल लंग कैपेसिटी बराबर टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देन आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चारों को जोड़ दो 6000 लीटर हो जाएगा, वही होता है टोटल लंग कैपेसिटी। देन है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट्स। देखो इसका मतलब वाइटल कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे इतना है। वाइटल वर्ड का मतलब होता है फंक्शनल, तो इसमें तुमको क्या करना है तुम अगर या तो फिर इसको जैसे इस फार्मूले में मैंने लिखा है वाइटल कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दो और सबको जोड़ दो, वैसे निकाल दो। तो नहीं तो सीधे सीधे रेसिडुअल वॉल्यूम को टीएलसी में घटा दो, जो आ जाए वही वाइटल कैपेसिटी होती है। वाइटल मतलब फंक्शनल। तुम्हारे फंक्शनल में क्या है, टाइडल वॉल्यूम भी फंक्शनल में है, आईआरवी भी फंक्शनल में है, ईआरवी भी फंक्शनल में है। रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के सबको जोड़ लो, 4800 ml आ जाएगा, वही होता है वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, मतलब पहले तुम खूब सांस घसीटो, ठीक, पूरा लंग्स जब भर जाए फिर तुम कितनी सांस बाहर कर सकते हो मैक्सिमम, कितना खूब ज्यादा ताकत लगा के, वो होती है वाइटल कैपेसिटी। जितनी तुम सांस ताकत लगा के बाहर कर सकते हो खूब ज्यादा सांस घसीटने के बाद, वो होती है वाइटल कैपेसिटी, और अमाउंट होता है 4800 ml। फिर है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है तुम कितना इंस्पायर सांस ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी जोड़ दो। टाइडल वॉल्यूम क्या था, जितना तुम नॉर्मल सांस लेते हो, और आईआरवी मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दो, जितना आएगा वही। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तुमने नॉर्मल सांस बाहर किया, उसके बाद तुम कितना फोर्सफुली सांस को अंदर कर सकते हो, वो होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर वही लिखा है टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। टाइडल वॉल्यूम बताया था 500 ml, आईआरवी बताया था 3100 से 3300 ml, दोनों को जोड़ दो, जो आए लिख दो। वही लिखा तो 3600 से 3800 सही है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 2400 ml, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन। इसका मतलब ये है, एक तो मैंने बताया था फोर्ड एक्सपायरेशन, एक बताया था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वही फोर्ड एक्सपायरेशन, कितना तुम फोर्स से बाहर कर सकते हो। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब इतना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेशन, तुमने नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ दिया, ठीक, इसके बाद और तुम कितनी सांस, एक मिनट, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब इसमें 2400 ml दिया गया है, इसमें ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ा गया। हाँ सही, रेसिडुअल वॉल्यूम तो रहेगा ही लंग्स में, ठीक है, और ईआरवी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ के जो बनाया गया वो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब ये है नॉर्मल तुम सांस निकालने के बाद जितनी तुम्हारे लंग्स में बची रह जाती है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आगे देखते हैं पार्शियल प्रेशर। देखो पार्शियल प्रेशर मैंने सब में लिखा है, एलुलाई में मेनली, यही याद रखना। जो मैंने इस ये कौन सा कलर है, पिंक है शायद, थोड़ा सा अलग है, रेड और ब्लू को छोड़ के जो तीसरा है, रेड ब्लू ब्लैक को छोड़ के जो तीसरा कलर है, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट, जो जितने से इतना लिखा है इसमें बस। PaO2 जो लिखा है मैंने आर्टेरियल ब्लड में, वो याद रखना। इधर 75 से 100 mmHg, और ये 35 से 45। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 75 to 100 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45 mmHg।
इतना ही याद रखना, बाकी अगर स्क्रीनशॉट वगैरह इसकी लेना हो तो ले लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये जो मैंने लिखा है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का क्या कितना कैरी कर सकता है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी अप्रोक्सीमेटली 1.34 टू 1.36 ml ऑफ ऑक्सीजन। देखो 1 ग्राम HB कितना कैरी कर सकता है, 1.34, याद रखो बस 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, ml ऑफ ऑक्सीजन, ये इतना कैरी कर सकता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। बस इतने में, बस इतना इंपॉर्टेंट है यार। फिर 1 HB मॉलिक्यूल, हाँ ये याद रखना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। देखो अगर ये चीज इतना मालूम होगा तो इससे तुम समझ सकते हो, जो भी तुमको बता रहे थे कि एक्सरसाइज करते समय जो थका होगा चढ़ने वाला। देखो अगर ये एक हीमोग्लोबिन है जो इसको ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन कैसे बॉडी टिश्यू तक जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन को लेके कौन जा रहा है, हीमोग्लोबिन को लेके जा रहा है, सॉरी ऑक्सीजन को जो लेके जा रहा है वो हीमोग्लोबिन है। तुम कितनी भी सांस ले लो लंग्स तक तो जाएगी तुम्हारे, लेकिन जो लंग्स से लेकर सेल टिश्यू तक जाना है वो तो हीमोग्लोबिन है। वो हीमोग्लोबिन तुम्हारी बॉडी में कम है या फिर नहीं, बहुत कम है, तो क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ब्लड तक भी नहीं पहुंचेगी। हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया दोनों होगा। हाइपोक्सिया मतलब डिक्रीज O2 लेवल इन ब्लड, जब ब्लड में कम होगी तो हाइपोक्सीमिया, जब ऑक्सीजन टिश्यू में कम होगी तो हाइपोक्सिया। साइनोसिस मतलब ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये सब चीजें याद रखना। बस नॉर्मल इतना ही था, रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से खत्म है। और कुछ अगर छूटा होगा तो मैं अलग लेक्चर्स में कार्डियो वगैरह में थोड़ा बहुत बता दूंगा। शायद मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं से खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ आया हो तो शेयर कर देना, ना समझ आया हो तो कोई बात नहीं।